अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कर्नल मोहम्मद खान के एक बहुत ही मशहूर तंजिया मजमून सिफारिश तलब पर। ये मजमून हमारे माशरे की एक ऐसी आदत पर गहरी चोट करता है जिसे हम अक्सर जानते बूझते नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आइए इस दिलचस्प तज्जिए का आगाज करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सिफारिश है क्या। आमतौर पर तो हम इसे यही समझते हैं कि किसी दोस्त या रिश्तेदार से एक छोटा सा काम निकलवा लिया या किसी की नौकरी के लिए दो अच्छे अल्फाज कह दिए। बज़ाहिर तो ये एक बिल्कुल बेज़रर सामल लगता है ना। लेकिन कर्नल मोहम्मद खान इस पूरी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। वो एक धमाका खेज बात कहते हैं, सिफारिश एक किस्म की चोरी है, ये एक डाका है। यही वो चौंका देने वाला नुक्ता है जो इस पूरे मजमून की बुनियाद है। तो चलें इस पहले हिस्से में देखते हैं कि मुसन्निफ आखिर एक मामूली सी सिफारिश का मवाजना डाकाजनी जैसे संगीन जुर्म से क्यों कर रहे हैं। आखिर उसके पीछे उनकी क्या मंतक है। देखिए, तजाद यहीं पर है। एक तरफ माशरा इसे देखता है एक छोटी सी मेहरबानी के तौर पर, लेकिन मुसन्निफ कहते हैं नहीं, ये तो सीधा सीधा किसी का हक मारना है। जिसे हम रिश्तेदार की मदद का नाम देते हैं, वो दर हकीकत किसी काबिल और मुस्तहिक इंसान को उसके हक से महरूम करना है। यानी ये कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि नाइंसाफी और बदनवानी की एक खुली शक्ल है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुसन्निफ ने इस मसले को समझाने के लिए किन किरदारों का सहारा लिया है। यानी ये सिफारिश करवाने आते कौन लोग हैं। पहली मिसाल तो बड़ी दिलचस्प है। एक मौलवी साहब हैं, मुआशरे का एक मुअज़्ज़िज़ फर्द, और वो भी अपने बेटे को क्लर्क भर्ती करवाने के लिए सिफारिश लेकर पहुंच जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये बीमारी किसी खास तबके तक महदूद नहीं, बल्कि मुआशरे के हर कोने में फैल चुकी है। दूसरी मिसाल तो इससे भी कहीं ज्यादा संगीन है। यहाँ एक चचा जान का खत आता है। किस लिए? एक ऐसे रिश्तेदार को बचाने के लिए जो चीनी की ब्लैक मार्केटिंग जैसे गैर कानूनी काम में पकड़ा गया है। इससे ये वाज़े होता है कि सिफारिश का दायरा सिर्फ नौकरियों तक नहीं, बल्कि ये जराइम पर पर्दा डालने तक फैला हुआ है। तो सवाल ये है कि ये लोग अपनी बात मनवाते कैसे हैं, वो कौन से तरीके अपनाते हैं। आइए ज़रा उनके कायल करने के अनोखे और सच कहें तो मैनिपुलेटिव हरबों पर एक नज़र डालते हैं। देखें, ये लोग ना तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। कभी आपको पुरानी जान पहचान का वास्ता देंगे तो कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सहारा लेंगे। कुछ तो बाकायदा फलसफा झाड़ना शुरू कर देते हैं कि सुनने वाला ही चकरा जाए, और कुछ तो इससे भी एक कदम आगे निकल जाते हैं। और ये तो आप कह लें कि इंतहा है। मुसन्निफ बताते हैं कि लोग अपनी गलत बात को सही साबित करने के लिए अल्लामा इकबाल जैसे अजीम शायर की शायरी तक का सहारा लेने से नहीं हिचकिचाते। इससे अंदाज़ा होता है कि वो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब जरा इनफरादी वाक़यात से हटकर बड़े पैमाने पर देखते हैं। मुसन्निफ के नज़दीक सिफारिश का पूरे मुआशरे पर क्या असर होता है। वो इसे कोई एक आध बुराई नहीं, बल्कि एक पूरी समाजी वबा करार देते हैं। और इसके लिए वो जो तशबीह इस्तेमाल करते हैं ना, वो बहुत ही ताकतवर है। वो कहते हैं कि ये सिफारिश तलब लोग मक्खी, मच्छर और चूहों की तरह हैं। ये वो जरासीम है जो मुआशरे में नाइंसाफ़ी और बददियानती की वबा फैलाते हैं। एक ऐसी बीमारी जो पूरे सिस्टम को अंदर ही अंदर से खा जाती है। अच्छा, तो मुसन्निफ के मुताबिक इस वबा के फैलने की 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह लाकानूनियत, यानी इस काम पर कोई पकड़ ही नहीं है। दूसरी है बेईमानी कि बस किसी भी तरह आगे बढ़ना है। और तीसरी और शायद सबसे अहम, नाअहली, मतलब जब काबिलियत की बुनियाद पर काम नहीं बनता तो फिर लोग ताल्लुकात का सहारा लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बीमारी का, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, कोई इलाज है भी। चलें अब इस तज्जिए के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां मुसन्निफ इस मसले का एक बहुत ही बेबाक और गैर रिवायती हल पेश करते हैं। असल सवाल तो यही है ना कि इनसे बचा कैसे जाए, इस मुसलसल प्रेशर से कैसे निपटा जाए। जब कोई अपना ही दोस्त या रिश्तेदार ऐसी कोई दरखास्त लेकर आ जाए तो फिर क्या किया जाए। और मुसन्निफ का जवाब बिल्कुल दो टोक है। वो कहते हैं, सिफारिश लेकर आने वाले को चोर समझें और उसके साथ सलूक भी चोरों वाला ही करें। उनका मानना है कि जैसा जुर्म वैसा ही उसका रद्द-ए-अमल होना चाहिए। वो बाकायदा एक तरीका बताते हैं। सबसे पहले तो प्यार से समझाने की कोशिश करें। बात न बने तो फिर उनसे वैसी ही नफरत का इजहार करें जो आप किसी डाकू से करते हैं। उन्हें सबके सामने बेनकाब करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो ताल्लुकात तोड़ दें, लेकिन इस गुनाह का हिस्सा हरगिज़ ना बने। और आखिर में एक सवाल जो जहन में आता है, ये मजमून तो तकरीबन 70 साल पुराना है। ज़रा सोचिए, क्या आज ये वबा हमारे माशरे में कम हुई है या और बढ़ गई है? और क्या कर्नल मोहम्मद खान का ये सख्त इलाज आज के दौर में वाकई मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है।